हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। और दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, दिवाली मोड से बाहर आ जाओ। बहुत हो गई दिवाली। अगर मैं पाकिस्तान में बम फोड़ सकता हूँ तो इंडिया में भी फोड़ सकता हूँ। और असली दिवाली हमारी अभी नहीं थी। असली दिवाली हमारी होगी जब हमारा रिजल्ट आएगा फर्स्ट टर्म का। और आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ लेके आऊँ। उत्तरी और उत्तरी क्या लाए हो सर, क्या लाए हो। हाँ दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपके लिए लेके आऊँ कैसे तैयारी करनी है अगले 20 दिनों में। तो चलो यार, चलो जल्दी से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सर जो तैयारी करनी है सर अगले 20 दिन की, हम लेके चलेंगे कि आपने इस दिन तक खूब दिवाली के मजे ले लिए, जी जान लगा के पूरी शिद्दत से। हमें जो तैयारी करनी है अब 11 तारीख से शुरू करेंगे। पहले दिन 11 तारीख को सर बीएसटी में 11 तारीख को बीएसटी में बस कुछ भी नहीं सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे भी दे दोगे ना, 2 से ढाई घंटे, बाकी अकाउंट्स पढ़ो कुछ भी पढ़ो, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे सर। बस जो मैं शेड्यूल लिखवा रहा हूं उसके हिसाब से ईमानदारी से कसम माँ भवानी की, है ना, उसको फॉलो करना है सर। 11 तारीख को जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे सर बेसिक। सर बेसिक किसका पढ़ना है सर हमें? सर बेसिक पढ़ना है हमें किसका सर? चैप्टर नंबर 11 का, यानी कि मार्केटिंग का। साथ में हमें पढ़ना है फिलॉसफी, है ना, याद है? फिलॉसफी पर एसएमएस कोड भी लिखवाया था। और फिलॉसफी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये वाली हमें फिलॉसफी पढ़नी है। और साथ में हमें प्रोडक्ट का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। 4 पीस में जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका सारा कॉन्सेप्ट हमें सर पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से। सर 12 को पहुंचेंगे, 12 को पहुंचेंगे, इसमें ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। कुछ एमसीक्यू जरूर लिखना इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर 12 को जब पहुंचेंगे तो हमें पढ़ना है प्राइस, है ना, फिर पढ़ना है प्लेस, और फिर पढ़ना है प्रमोशन। यानी प्रोडक्ट हमने इस दिन कवर कर लिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट के बाद प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कवर कर लिया। सर जब 13 को आएंगे तो 13 को गाना गाते हुए तेरा हुनी लगा हूं एमसीक्यू विद रीजनिंग असर्शन एमसीक्यू विद केस स्टडी एमसीक्यू। जो भी आपके पास बुक है, कोई सी बुक हो आपके पास, चैप्टर वाइज आपको वो कवर करना है हमारे चैप्टर नंबर 11 के। राइट, रीजनिंग असर्शन, केस स्टडी सारे के सारे यहाँ कवर करने हैं। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, मजा ही आ चुका होगा। सर फिर आएंगे हम 14 को। 14 को जब आएंगे फिर रिवर्स तैयारी के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे और स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना सर? बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी दिन याद कर लेनी है, एफएस एंड डीएस के बारे में हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। साथ में से कुछ दो तीन केस स्टडी एमसीक्यू करना, एमसीक्यू बेसिक वाले नहीं, सिर्फ केस स्टडी पढ़ लेना एमसीक्यू, जैसे मैंने आपको कराए हैं। राइट, फिर 15 को आएंगे। 15 को आएंगे तो क्या करना होगा सर? 15 तारीख को हमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। सर इसके बाद क्या करना है सर हमें? इसके बाद इसी चैप्टर्स के, है ना, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए सर? साथ साथ नोट करते जाएंगे, साथ साथ नोट करते जाएंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सर इसके बाद क्या होगा सर? 16 को पहुंच गए सर हम, 16 को पहुंच गए। 16 को आंख खुलते ही एमसीक्यू, केस स्टडी वाले, रीजनिंग असर्शन वाले, है कि नहीं बात? राइट, साथ के साथ एमसीक्यू या रिवीजन कर लेंगे। कौन सा? मार्केटिंग के चैप्टर का। ठीक है सर, समझ गए सर। सर फिर आएगी 7 तारीख। 7 तारीख को प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, प्लानिंग की। साथ साथ नोट करते चलेंगे प्लानिंग। फिर उसी दिन ही हम पढ़ लेंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। राइट, साथ के साथ इन्हीं चीज के केसेस हमें पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने आपको केस स्टडी करवाई है कीवर्ड्स के थ्रू। फिर 18 तारीख को सर, 18 तारीख को फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस नोट करते जाएंगे साथ साथ।
ठीक है, फीचर्स और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और इनकी केस स्टडी, सिर्फ केस स्टडी वाले एमसीक्यू, ताकि हमें पता लगे केस स्टडी में हमें किन कीवर्ड से एमसीक्यू पहचानने हैं। सर फिर 19 तारीख आएगी सर, 19 तारीख को हम शुरू कर देंगे सर एमसीक्यू। सर कौन से एमसीक्यू सर, है ना सर, एमसीक्यू केस स्टडी वाली भी, रीजनिंग असर्शन वाले भी, नॉर्मल भी, ठीक है राइट। फिर आएगी सर 20 तारीख। 20 तारीख को क्या करना है सर, हमें पढ़नी है डायमेंशंस। याद आ गई सर बात, डायमेंशंस हमें पढ़नी है बढ़िया तरीके से, SLEPT सोशल पॉलिटिकल, ये वाले डायमेंशन प्लस डायमेंशन के फीचर्स। डायमेंशन के फीचर्स को देखने डॉक्टर एक्स आईसीयू में गए, ये मैंने सीक्रेट कोड लिखवाया था। साथ साथ एमसीक्यू कर लेंगे, है ना, एमसीक्यू कर लेंगे सर हम चैप्टर नंबर 5 के भी, और इन डायमेंशन और फीचर्स की जो मैंने केस स्टडी मार्क कराई है वो केस स्टडी करेंगे, ताकि उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में बदल के सॉल्व कर पाए राइट। तो यहां 11 के हो गए, यहां पे इसके एमसीक्यू हो गए, यहां पे चैप्टर 5 के एमसीक्यू हमारे रिवाइज हो गए तीसरे चैप्टर में। 21 तारीख को क्या होगा सर, 21 तारीख को पढ़ेंगे सर हम डायमेंशंस के फीचर्स हो गए, है ना, हाँ सर। अब पढ़ेंगे हम एमसीक्यू केसेस ऑफ चैप्टर नंबर 3, ठीक है मुन्ना राइट। साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो साथ साथ हमारा पिछला रिवीजन भी होता जा रहा है। फिर 22 तारीख आएगी सर, फिर 22 तारीख खुलते ही, 22 तारीख को ओपन होते ही सबसे पहले हमें पढ़ना है टेलर सर के प्रिंसिपल्स प्लस टेलर सर की टेक्निक, बस। फिर इन्हीं सर के प्रिंसिपल और टेक्निक की केस स्टडीज जो मैंने आपको एमसीक्यू केस स्टडीज करवाई है, या ये बताएं केस स्टडी एमसीक्यू में किस फॉर्म में बनाई जा सकती है ठीक है। अगले दिन क्या होगा सर, अगले दिन होगा सर हमारा प्रिंसिपल्स, है ना, किसके सर, फेओल सर के। सिर्फ फेओल सर के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, ठीक है राइट। और साथ साथ फेओल सर के प्रिंसिपल पर बहुत सारी केस स्टडी है, वो केस स्टडी सॉल्व करनी, क्योंकि वही केस स्टडी अब एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएंगी। केस स्टडी सॉल्व कर लेना, केस स्टडी जैसे मैं तुम्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा, तुम्हें बस अपने दिमाग में ये रखना है दोस्तों कि ये केस स्टडी अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन के साथ हमारे साथ आ जाएंगी, है ना राइट। फिर चैप्टर नंबर 2 के ही फीचर्स, है ना, चैप्टर नंबर 2 के ही इंपॉर्टेंस, चैप्टर नंबर 2 के फीचर्स, चैप्टर नंबर 2 की ही सर इंपॉर्टेंस राइट, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। और साथ साथ चैप्टर नंबर 2 की पूरी ही एमसीक्यू फीचर इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में हो जाएंगे। बाकी जो 1.5 घंटा बचेगा, आधे घंटे में करने के बाद इनके एमसीक्यू रीजनिंग असर्शन वाले, और जो आपके पास जो भी एमसीक्यू वो सॉल्व करने हैं सर। फिर आ गया सर फिर अगले दिन आया सर चैप्टर 2 हो गया। फिर हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 का बेसिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक प्लस पिलियस, पिलियस सर क्या, इंपॉर्टेंस प्लस करेक्टर, ठीक है। साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, किसके सर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करें आप बढ़िया तरीके से सर चैप्टर नंबर 3 के, राइट, चैप्टर नंबर 3 के फिर से रिवाइज कर लेंगे सर, ठीक है मुन्ना हाँ सर, या चैप्टर 3 के तो फिर भी आसान होंगे, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2। और बेसिक करेक्टर की हमारी केस स्टडी हमें सॉल्व करनी है। फिर आएगा सर 26 तारीख, 26 तारीख को क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस प्रोफेशन, आर्ट साइंस और प्रोफेशन मेरे साथ साथ लिखते जा रहे होंगे दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों, आर्ट साइंस और प्रोफेशन हमें करने हैं। और फिर एमसीक्यू कर लेने हैं हमें, यहाँ पर रिवाइज कर लेना चैप्टर नंबर 3 के, और आर्ट साइंस और प्रोफेशन की जो केस स्टडीज हैं वो हमें करके चलनी है
फिर सर क्या होगा सर, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 27 तारीख को। तो 27 तारीख को हमें करना है सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन। इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना, कौन कौन से लोग होते हैं, सीईओ किस लेवल पे आता है, मैनेजर किस लेवल पे आता है, फोरमैन किस लेवल पे आता है, ये सारे के सारे केस स्टडीज प्लस चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 की ही या चैप्टर नंबर 1 की ही, है ना, टोटल केसेस ऑफ चैप्टर 1, राइट। फिर सारे के सारे केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 की होगी। फिर हम आ गए 28 तारीख को। सर 28 तारीख को क्या करना है, जितने भी एमसीक्यू और रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू ऑफ रीजनिंग असर्शन, केस बेस्ड एमसीक्यू प्लस पीलियस, साथ में आपने जो भी सैंपल पेपर ले रखा है, जो भी सैंपल पेपर ले रखा है, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, 40-40, 50-50 क्वेश्चन होंगे, 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सर 29 तारीख को क्या करना है सर 29 तारीख को फिर से 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और 30 तारीख को क्या करना है सर, 30 तारीख को सेल्फ टेस्ट लेना है। अगर आप आरकेजी के ऐप पर मौजूद हैं तो आरकेजी के ऐप पर, है ना, आपको वीकली टेस्ट दिए जाते हैं, उस तरीके से आप टेस्ट देंगे और सॉल्व कर सकते हैं। वरना कोई भी सैंपल पेपर अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर करेंगे, है ना, जिसका सॉल्यूशन आपकी नज़र के सामने नहीं होगा, और फिर आप मैच करेंगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। और वो जो सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है वो OMR शीट पर सॉल्व करना है OMR शीट पर ठीक है, राइट। OMR शीट बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आपके घर के आसपास जो भी जगह होगी, वहाँ स्टेशनरी होगी, वहाँ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, राइट। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं घर की प्रैक्टिस के लिए, अमेजोन से मंगाएंगे, 1-2 दिन में हमारे घर पे आ जाएगी, है ना, 10-12 मंगा लो प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप उस शीट पर सॉल्व कर पाएँ। तो 30 तारीख को बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम देना है, ऐसे सेल्फ एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कि भैया जैसे मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बैठा हूँ। तो मुन्ना ये बात ध्यान रखना, एक बात तुमने हमेशा पढ़ी होगी, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है पढ़ा नहीं पढ़ा सर, हमने बस में पढ़ा है, ऑटो में पढ़ा है। तो भैया सेम जैसे सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है, वैसे ही अपनी डिग्री, अपने 12th के मार्क्स, अपनी डिग्री की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी है, अपनी डिग्री की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी है, राइट। कोई करने नहीं आएगा, पिताजी पीट के, माताजी पीट के तुम्हें नहीं बिठाएंगी, उनको आप सुनाओ, रिवाइज कराओ, लेकिन तुम्हें अपनी सामान की रक्षा स्वयं करनी है। और एक बात ध्यान रखना, किस्मत के भरोसे मत जाना किस्मत के भरोसे मत जाना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और दूसरी बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी चीज़ से रिलेटेड कि अगर किस्मत पे भरोसा भी करते हो तो किस्मत से पहले, है ना, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। रीज़न ये कि ऊपर वाले ने भी, भगवान ने भी किस्मत से पहले उंगलियां बनाई हैं, तो किस्मत पे भरोसा करने से पहले मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले उंगलियां बनाई हैं। उंगलियां चलेंगी ना एग्जाम में, दिमाग चलेगा, उंगलियां चलेंगी, तभी नंबर आएंगे। इसलिए किस्मत पे नहीं, उंगलियों पे भरोसा करो, मेहनत पे भरोसा करो, कि ऊपर वाले ने भी किस्मत लिखने से पहले उंगलियां बनाई हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है इस शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, 20 दिन में आपकी पूरी BST की तैयारी होगी, विद MCQ, विद केस स्टडीज, विद रीजनिंग सेशन क्वेश्चन। तो नई वीडियो के साथ, MCQ क्वेश्चन के साथ मैं आप हाजिर होऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।